Hello, children. Hello, good morning. Good morning, my standard 5 jams, girls and boys, both of you. कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना सब लोग? एंड हेल्थ ऑल्सो जैकास जैकास है जैकास. ओके. एंड आप वीडियोस तो देखते हो ना कंटिन्यू कि नहीं देखते हो फिर? यस. देखो ये बेबी तो देखती है. यस. सी इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट. स्टैंडर्ड 5 स्टूडेंट है ये. यस. फिफ्थ की स्टूडेंट है ये. सी इज स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5. या. अच्छा ये है ना मेरी नेबर है एक्चुअली. अभी यहाँ पे नहीं रहते ये लोग शिफ्ट हो गए अमेरिका में. हाँ, यूएस में. क्या? सर गप्पे मारे? नो नो नो, आई एम नॉट जोकिंग स्टूडेंट्स. ओके बेटा. अच्छा इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? ये क्या है? हाँ, बाइनोक्यूलर. और ये क्या है? कौन बताएगा ये? व्हाट इज़ दिस? चलो. अभी आप मुझे जब भी स्कूल में मिलोगे ना, मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. देखो साइंस की थिंग्स है ये. हाँ, ये क्या है? अच्छा ये तो क्या है? प्लानट है ना? कौन सा है वो मुझे नहीं पता. नहीं, मुझे तो पता है. फिर ये क्या है? कोई बताएगा? सर ये तो कोई गेम लग रही है खेलने वाली. ये इसको कौन बताएगा? चलो ठीक है. अच्छा ये कहाँ पे यूज़ होता है? अच्छा मैं बता दूँ. ये प्लेन्स में यूज़ होता है, एरोप्लेन्स में, फिर मिसाइल्स में नहीं, एक्चुअली एरोप्लेन्स में, स्पेस में यूज़ होता है. डायरेक्शन शो करता है ये. डायरेक्शन हेलीकॉप्टर्स में भी होता है. ये नाम तो देखो सारे के मुझे पता है, लेकिन आप लोग को आज का ये होमवर्क बता रहा हूँ. ठीक है, ये मुझे बताना है. ओके. नाउ अगेन चलो. अच्छा ये क्या चीज़ है? कौन बताएगा ये क्या है? ये तो पता ही है. और ये? अच्छा ये भी पता है. चलो ठीक है. अच्छा अभी आज हम लोग वर्क बुक के अंदर कंटिन्यू करें बेटा. ओके, हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है ना बाकी. ओके. नाउ वेलकम टू विजय मैथमेटिक्स क्लास. एंड बेटा चलो लेट स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. ओके. सी. तो हमारा क्वेश्चन 4 तक तो हो गया था ना. फिर अब आया क्वेश्चन 5. देखो. तो क्वेश्चन 5 के अंदर फटाफट में पढ़ के फिर पूरा नहीं हो पाएगा. रमेश बॉट 3 फील्ड्स. रमेश ने 3 फील्ड्स खरीदे. 1 2 3. फील्ड यानी जानते हो खेत. ओके. तो इसकी हाइट और विड्थ दिया हुआ है. ओके. हाइट और विड्थ नहीं बोलते, लेंथ और ब्रीथ बोलेंगे. लेंथ और ब्रीथ तीनों की दी है. द एरिया ऑफ ऑल 3 फील्ड्स आर. तीनों का एरिया कितना होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो देखो इसका एरिया देखो, मैं अभी आंसर ही लिख के नहीं बताऊँ, आपको खुद ही लिखना है. तो ये 25 मल्टीप्लाई 20. ये फर्स्ट हो गया. ओके. ये ए का हुआ. तो यहाँ पे फर्स्ट का एरिया लिखना. यहाँ पे ए लिख देना. ए. देन ये बी. और ये सी. एरिया कैसे फाइंड करते पता है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई, एल और बी का. यहाँ पे 14 20 का, और 28 और ये दिया नहीं यहाँ पे 22. तो ये तीनों का मिल जाएगा. ओके. फिर लिखा है द पैरामीटर ऑफ फील्ड बी इज. ए रहा फील्ड बी, उसका पैरामीटर. अब ऑब्वियसली पैरामीटर यानी क्या आता है? एडिशन ऑफ ऑल साइड्स. राइट. ये 40, फिर ये 20. तो अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा. तो 40 20 40 20 कितना होगा? 40 एंड 40 80. और 20 20 40 40 40 80. 80 और ये 40 120. लेकिन इसके पीछे हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करें? स्क्वायर. स्क्वायर मीटर. और यहाँ पे ओनली मीटर, बिकॉज दैट इज द पैरामीटर. ओके. नाउ the if three fields clubbed together, the length of fencing needed to the required field is. अच्छा ये सारे क्वेश्चन बेटे मैं आपको बेटा टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने सिखा दी. इसको फेंसिंग लगानी है ये सब के अंदर. और क्लब टुगेदर, क्लब्ड मतलब सब संयुक्त. संयुक्त यानी सब एक साथ यदि मिल जाए, ये तीनों खेत एक साथ मिल जाएंगे ना, तो हम लोग को खाली क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? बोलो. यस. उसका फेंसिंग नहीं ओनली बाउंड्री लगा. यहाँ भी एकदम क्लियरली लिखा हुआ है क्लब्ड टूगेदर. गेदर टूगेदर यानी सब एक साथ. क्लब्ड यानी मिल जाना. ठीक है. तो ये तीनों खेतर यदि मिल जाएंगे. देखो यदि हमने टेक्स्ट बुक में जो सिखाया था मैंने, उसके अंदर कैसा था? अलग अलग था. पता है ना? वो नसरीमा थी, वो चुनकी, झूमरी और वो इमरान. उनको फेंसिंग लगवानी थी फील्ड के अंदर. एक एक ट्री देना था. तो हमने सबकी बाउंड्री काउंट की थी. सबकी बाउंड्री देखा था ना. यहाँ पे सबकी नहीं करेंगे. क्यों? ये तीनों को जोड़ दो तो ये और ये दोनों साथ में हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? फिर ये और ये दोनों साथ में हो जाएगा. ओके. अब ये एक बात देखो. अब एक सेकंड है बेटा. नहीं 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 सॉरी. ये क्लब टुगेदर तो हो जाएगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? सी बेटा. अब देखो ये तीनों यदि मिल जाएंगे ना, तो ये कैसा बनेगा पता है? पहले ये जो ए है ना, ये ए ऐसा दिखेगा. राइट. फिर ये बी है ना, बी इसका देखो ये इसकी जो ब्रीथ है ना वो 20, इसकी भी 20. तो इसके साथ ये क्लब्ड हो जाएगा, जुड़ गया.
ओके, लेकिन ये है ना 22 है, तो मानो ये 20 और ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऐसे इस तरह से जुड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अब ये 25 है, ये 25, ये 40 है, ये 28 है, राइट। सेम ये भी 28 होगा, ये 40 होगा, एंड ये 25 है ना, ये 20 है, ये 20 इक्वल है, तो ये दोनों जुड़ गए यहाँ से। बट ये जो है ना, ये 22 है। ओके, तो ये कितना हुआ, ये ओनली 2। ऑलरेडी ये 20 है, तो ये 2। तो हमको तो फेंसिंग लगाना है ना, तो हम कैसे काउंट करेंगे? अब ध्यान देना है यहाँ पे, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आपको खाली समझा रहा हूँ, उससे ध्यान देना। तो को बाउंड्री काउंट करनी है ना, बाउंड्री काउंट करनी है तो ही पता चलेगा ना हमको कि हमको मतलब फेंसिंग कैसे लगाना है। तो 25 प्लस 40 प्लस ऊपर जाना है 2 प्लस 28 प्लस 22। अरे यार ये गिना मैंने, चलो मैं फिर से, बेटा वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना इसीलिए। एक्चुअली अभी आपको थोड़ी वॉइस सुनाई दी होगी ना। हाँ, कौन सी वॉइस वो नहीं पता है मुझे, चलो ठीक है। अच्छा देखो ये, अच्छा यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, देखो ये 20 प्लस, हमको बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, यानी कि पैरामीटर फाइंड करना है ये पूरे फार्म का। ये क्लब्ड हो गया, क्लब टूगेदर। अब यहाँ पे दो दो फेंसिंग नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे फेंसिंग लगाने की ज़रूरत है, हाँ है ना, लेकिन दो दो फेंसिंग नहीं लगेगा। देखो कैसे लगाए, ये 20 प्लस 25, देन 40 प्लस 2 प्लस 28 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 40 प्लस 25 हो गया। चलो अब यहाँ पे तो ओनली वन ही बाउंड्री लगेगी, ओनली वन फेंसिंग लगेगा ना, तो इससे उनकी बाउंड्री बन जाएगी। तो ये जितना आपको मेजरमेंट दिख रहा है ये 2 है, ये ऊपर ये 2 आया, प्लस ये थोड़ा ऊपर गया ना, इसीलिए सबका एडिशन कर दिया। फिर इसको भी गिनना है, ये 20 और ये भी 20, दो बार काउंट नहीं करना है। सोचोगे सर इसका भी 20, इसका अलग 20 नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, क्लब्ड टुगेदर, यानी सब एक साथ जुड़ गए, एक साथ मिल गए, एक साथ में। सो पहले ये सभी ऑल साइड है ना, चारों बाजू उसका एडिशन करो, फिर इसके अंदर ये 20 और 20 कर दो, तो यहाँ पे इसका पता चल जाएगा। मीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। ओके, if the cost of fencing rupees 25 per meter, then total cost of fencing for A। चलो अब A के लिए कितना प्राइस लगेगा, ये A है ना, ओनली A का फाइंड आउट करो। अब सेपरेटली करना है, अब सेपरेटली, अब यहाँ पे क्लब टुगेदर नहीं है। ओके, सो सेपरेटली करना है, तो हमको फेंसिंग में फिर से बाउंड्री, तो ये 25 और 25 कितना हो गया, 50 एंड 20 तो कितना हो गया 40, 50 प्लस 40 कितना हुआ, देखो मैं ये A का फाइंड करके बताता हूँ। 50 प्लस 40 यानी 90 हुआ, 90 मीटर। यहाँ पे क्या लिखा है, 25 रुपीज़ पर मीटर, तो 90 मीटर मल्टीप्लाई 25 कर दो, एक मीटर का 25 रुपीज़ है, तो 90 मीटर हुआ ना, इसका पैरामीटर कितना हुआ 90। फिर से देखते हैं 25 कितना हो गया 50 और 20 ये 20 यानी 40, तो 50 और 40 90 हो गया, तो 90 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ना 25 9 जा 225 रुपीज़। ओके गॉट इट, नहीं सॉरी एक ज़ीरो लगाना भूल गया, ये ज़ीरो है ना, 2250 रुपीज़। ओके, चलो बी का फाइंड आउट करना है, तो बी का पहले सबसे पहले पैरामीटर फाइंड करो, यानी बाउंड्री। तो बी का आपको पता है 40 हो गया, 80 और 20, 100 और 20 120, तो ये हो गया 120 मल्टीप्लाई 25। उसी तरह सी का, चलो ओके। नाउ there is a field of area 2 to 5 square meters. If 1 square meter of area 2 children can sit, अब 1 स्क्वायर मीटर के अंदर टोटल एरिया कितना दिया है 225, 1 स्क्वायर मीटर में 2 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, 2 चिल्ड्रन, टोटल एरिया कितना है 225 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में 2 चिल्ड्रन, तो इतने में कितना, तो डबल ही होगा ना, 1 स्क्वायर मीटर तो 2 चिल्ड्रन, 1 स्क्वायर मीटर में 2 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, तो 225 में इसका डबल, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही है 450। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओनली मल्टीप्लाई करके लिखना है बेटा, 225 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 450 चिल्ड्रन। ओके, चलो इफ इन गिवन फील्ड देर आर 900 चिल्ड्रन, टोटल 900 चिल्ड्रन है, यानी इसके भी डबल हो गए, देन इन 1 स्क्वायर मीटर देर आर डैश चिल्ड्रन। अब सोचो 225 थे तो 2 चिल्ड्रन बैठ सकते थे,
इन शॉर्ट 450 चिल्ड्रन हुआ, यानी 1 स्क्वायर मीटर में 2 चिल्ड्रन हो गए। तो अब तो यानी इतने चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, 450 चिल्ड्रन बैठ पाएंगे। तो अभी तो कितने चिल्ड्रंस हैं, 900 चिल्ड्रन, तो डबल हो गया ना। देखो 450 और 900, इससे डबल हो गया। वो स्क्वायर मीटर तो उतना ही है, जो एरिया है ना फील्ड का एरिया, वो तो उतना ही है। अभी इसको माइंड में मत लो, हमको इतना बोला था कि 1 स्क्वायर मीटर में 2 चिल्ड्रन, तो इतने स्क्वायर मीटर में कितने, तो कितना आएगा 450। लेकिन अब बोला कि टोटल 900 चिल्ड्रन है, ऑब्वियसली 900 चिल्ड्रन यानी इसका डबल हो गया। तो यहाँ मतलब जब इसका डबल हो गया है, यानी पहले 450 चिल्ड्रन थे, लेकिन अब पता चला कि 900 चिल्ड्रन और दूसरे आ गए 450। तो पहले एक स्क्वायर मीटर में 2 जन बैठ पाते हैं, तो अब एक स्क्वायर मीटर कितने बैठेंगे, 4 स्टूडेंट्स, कितने बैठेंगे, 4 चिल्ड्रन। ओके, सिंपल है। नाउ क्वेश्चन 7, draw a rectangle of side 15 centimeter and 10 centimeter divided into 100 equal rectangles. Measure the area of each rectangles. Okay. हमको एक ड्रॉ करना है जिसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये साइड हुई, ये साइड हुई, बराबर। तो ये साइड या तो फिर ये साइड, कोई भी एक साइड ले लो। एक 15 सेंटीमीटर और ये होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, 15 और 10। तो आप ये तो आप ड्रॉ कर सकते हो, स्केल को रखो और 1 2 ऐसे करके टोटल 15। देखो साइड बोला है, साइड, तो ये 15 और 10। तो बताओ इसके अंदर स्क्वायर्स कितने बनेंगे, बोलो। हाँ, ये 15 है, तो ये 15 15 15 15 15 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो 15 10 जा 150 स्क्वायर्स बनेंगे। ओके, 150 स्क्वायर्स बनेंगे। अब उसमें 100 इक्वल रेक्टेंगल्स करने हैं। तो बेटा 100 इक्वल रेक्टेंगल्स का मतलब क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 14। अब ऐसे 1 2 3, मैं खाली ओनली 3 ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब हमको 100 इक्वल करना है। कौन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होगा ना वो समझ गया होगा कि सर हम 150 करना है ना, सॉरी 100 इक्वल करना है ना, और टोटल कितने स्क्वायर है 150 150 है। तो 100 इक्वल रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली बनेंगे। ये तो स्क्वायर है, तो एक ये ले लो और एक हाफ स्क्वायर ले लो। ये एक रेक्टेंगल हो गया कि नहीं, एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये हाफ और ये पूरा, ये पूरा, तो ये 2 रेक्टेंगल्स बन गए। ओके, तो ये पूरी लाइन में कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, चलो। अब ये अक्खा और ये हाफ, यानी 3 स्क्वायर के बीच में 2 बनेगा। अगेन ये हाफ, अगेन यहां से हाफ, और अगेन यहां से हाफ। पता चल रहा है। तो ये पूरी लाइन में कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर बन गए। ये फर्स्ट लाइन में 10, ऐसे कितनी लाइन से, 10 लाइन से ना, तो 10 10 जा 100 हो गया कि नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये 10 और ये 10, फिर ये 10 ये 10, ऐसे तो 10 है ना सेंटीमीटर। इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ आपको 3 स्क्वायर मिला के 2 बनाना है, रेक्टेंगल ही बना। अब ये रेक्टेंगल का क्या बोला है, मेजर द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये कितना है, ये 1.5 और ये कितना है 1, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई 1, यानी कितना होगा 1.5 ही होगा ना। स्क्वायर स्क्वायर कितना है सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ओके, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलो सेम क्वेश्चन नीचे दिया है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड। चलो मैं इसकी है ना, ये जो ना इसका मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 की, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 25 इक्वल स्क्वायर्स। इफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर देन टोटल एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज डैश। ओके, हमको ड्रॉ करना है जिसकी साइड कितनी हो 10 सेंटीमीटर, और स्क्वायर बोला है। ऑब्वियसली स्क्वायर हो तो सभी साइड्स कैसी होती, इक्वल होती है, राइट। तो देखो ये भी 10 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये 10 और ये 10 सेम यहाँ पर है, ये 15 और ये 10, और सारे बॉक्सेस बना दें। नोटबुक में पहले ट्राई करना, मैं पीडीएफ बहुत लेट भेजने वाला हूँ इसकी, और नहीं तो क्या, आपको खुद ट्राई करना बेटा। ओके, नाउ अब उसके 25 इक्वल स्क्वायर्स बनाने, तो ऑब्वियसली बन जाएंगे। ऐसे 10 और ऐसे 10 टोटल कितने बन गए, 100 हो गया, ये 100 हो गया ना।
100 बॉक्सेस हुए ना, ओके। 100 स्क्वायर्स कितने बनाने, 25। तो 100 को 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। 25 4 जा, यानी ये पूरा मिला के एक स्क्वायर हुआ। हमको 25 इक्वल स्क्वायर्स बनाने हैं इसमें से। तो ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा और ये 5। तो 5 5 2 जा 10 15 20 और 25 बन गया ना, ओके। ये चारों मिला के एक स्क्वायर बनेगा, फिर ये चारों मिला के एक स्क्वायर, टोटल 25 बन जाएंगे। तो क्या लिखा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ओके सॉरी, इफ ईच स्मॉल स्क्वायर्स, ये जो स्मॉल स्क्वायर बनेगा ना, ये पूरा स्मॉल स्क्वायर जो बनेगा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर, वो ये पूरा जो है ना वो 1 स्क्वायर किलोमीटर है। तो टोटल एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। तो ऐसे 1 1 1 कितने हो गए, ऑब्वियसली 25 हमने इक्वल किए तो 25 ही होगा ना। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज 25 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो स्मॉल स्क्वायर बनेगा ना, ये स्मॉल स्क्वायर बना, देखो 25 पहले बना दो, इसमें से 25 बना दो, वो जो 25 बनेगा उसमें ये जो स्मॉल बना, ये स्मॉल, उसको बोला है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर है वो, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ऐसे सभी का कितना होगा, ये बिग स्क्वायर है उसका कितना होगा, ऑब्वियसली 25 होगा। यस, ओके, चलो इसको आप ट्राई करते हैं। देन ड्रो अ स्क्वायर ऑफ 16 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे साइड वर्ड नहीं लिखा है, साइड नहीं लिखा है यहाँ पे साइड लिखा था, है ना, यहाँ पे भी साइड लिखा है, यहाँ पे भी साइड, तो हमने साइड से ड्रॉ किया। साइड 15 बोला था और 10, तो ये 15 ले लिया, ये 10 ले लिया। आप ऐसे 10 और ऐसे भी 15 ले सकते हो। यहाँ पे तो स्क्वायर बोल दिया है और 10 बोला है, और स्क्वायर में तो सब इक्वल होता है, इसलिए ओनली वन ही मेजरमेंट दिया है, तो ये 10 और ये 10, ओके। बट यहाँ पे क्या बोला है क्लियरली, आप अच्छे से क्वेश्चन को एकदम केयरफुली रीड करो। ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 16 स्क्वायर का एक स्क्वायर बनाओ, ओके। 16 स्क्वायर का देखो, ये मैंने नीचे ड्रॉ किया है, दिख रहा है आपको 16 स्क्वायर है, देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 हो गया ना 16। ड्रॉ अनदर स्क्वायर ऑफ 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, अनदर, तो ये 25 वाला है, देखो 5 5 5 5 25 हो गया। ड्रॉ सच दैट स्मॉलर स्क्वायर लाई बिटवीन बिग स्क्वायर, ओके। बिग स्क्वायर है ना, अच्छा वो ड्रॉ, नाउ आंसर द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हाँ, ओके बेटा देखो, अच्छा ये हमने दोनों स्क्वायर बना दिए, राइट। अब दोनों स्क्वायर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर है। तो पैरामीटर ऑफ बोथ स्क्वायर इज, दोनों स्क्वायर का आंसर पैरामीटर, तो ये फर्स्ट स्क्वायर है, इसका पैरामीटर कितना होगा, बोलो बोलो, ऑब्वियसली यार, ये कितना है, ये 4 है, फिर ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, टोटल 16 स्क्वायर बोला था, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो देखो 16 हो गया, ये 4 और ये 4 हो गया ना, 4 4 या 16। यहाँ पे साइड नहीं बोला, साइड बोला होता ना तो हम ऐसे लंबा 16 स्क्वायर करते हैं, ऐसे भी लंबा 16 स्क्वायर करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, लेकिन यहाँ पे ओनली 16 स्क्वायर बोला है, तो 16 स्क्वायर बन गया। सोचिए सर पीछे सेंटीमीटर लिखा है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, देखो 16 ही हो गया ना, ये 4 है, ये 4 4 4 या 16। तो चलो पैरामीटर कितना होगा, तो 4 और 4, ये 4 और 4, 16 ही होगा। एंड दूसरे बॉक्स का, इसका कितना होगा, तो ये 5 है, 5 है ना, 5 और 5 बोलो 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो 20 आया। द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, अच्छा इसका एरिया कितना हुआ, तो बोला देखो यहाँ पे लिखा है दोनों का एरिया, पहले इसका एरिया 16 और इसका एरिया 25, तो 25 माइनस 16, ये 5 5 जा हुआ ना, 5 5 जा, और ऐसा नहीं लिखते, यहाँ पे हमको ऑलरेडी दे दिया है ये ना 25 16, तो दोनों में से माइनस करो, तो आंसर क्या आया 9। द साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स कितनी है, तो इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी 5 सेंटीमीटर है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एरियाज ऑफ बोथ स्क्वायर एंड टोटल पैरामीटर ऑफ बोथ स्क्वायर, अच्छा डिफरेंस दोनों का एरिया और दोनों का पैरामीटर का डिफरेंस, तो दोनों का एरिया, इसका एरिया 16 और इसका एरिया 25, तो 16 25 हुआ 41। अब दोनों का पैरामीटर, इसका पैरामीटर तो ऑलरेडी 16 है और इसका पैरामीटर 20 है, 5 5 5 हुआ ना 20, तो इन दोनों का एडिशन 36।
तो एरिया में से पैरामीटर का माइनस करो, दोनों का एरिया हुआ 41 और दोनों का पैरामीटर हुआ, पैरामीटर कितना है 36, 41 में से 36 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, पीछे सेंटीमीटर वर्ड को लिखा है सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। चलो अब ये 11 नंबर का क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा ये कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे कुछ दिया है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन, फ्लोर नहीं लिखा है, 4 लिखा है। 4 plots of Ravi, Pushpa, Veena and Manoj are shown in figure. Which sides of their plots? Okay, सभी का plots दिया है, okay, सभी बच्चों का plot any one type of land दिए। The longest fencing is needed for plot of dash and of length dash. सबसे लॉन्गेस्ट फेंसिंग की किसको जरूरत पड़ेगी, अब लॉन्गेस्ट फेंसिंग हमको फाइंड आउट करना हो बेटा, तो उसके लिए हमको क्या सबसे पहले सबका बाउंड्री चेक करना पड़ेगा, और बाउंड्री को क्या बोलेंगे पैरामीटर। तो इसकी बाउंड्री देखो 25 25 50 हो गया, 50 20 20 90, तो इसकी बाउंड्री हो रही है 90, इसकी 35 और ये भी 35 35 35 हो गया 70 70 प्लस 20 और ये 20 ये भी 20 यानी 40, तो 70 और 40 कितना हो गया 110, इसका तो 20 ये भी 20 ये भी 20 यानी सभी 20 है, तो ये तो 80 हो गया 20 20। अब इसका देखो ये 40 और ये 40, तो 80 हो गया, प्लस ये 25 ये लिखा है 25, ये 25 और ये 25 यानी कि 50। आपको बेटा बाउंड्री पता चले ना चारों साइड्स, हाँ 80 और 50 की ना 130, तो सबसे ज़्यादा फेंसिंग की जरूरत भी किसको पड़ेगी, मनोज को, तो मैंने आंसर लिख दिया है मनोज। देखो बेटा ये क्वेश्चन में ना करूँ तो भी आपको आएगा, मनोज कितनी लेंथ है बाउंड्री की 130, यहाँ पे क्या लिखना है 130। द शॉर्टेस्ट फेंसिंग नीडेड प्लॉट, अभी आपको खुद फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पुष्पास प्लॉट, ये भी आपको करना है, पुष्पा के एरिया का, पुष्पा का फ्लैट ये है ना एरिया, उसका एरिया। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फेंसिंग ऑफ ऑल 4 प्लॉट्स, अच्छा सभी की रिक्वायरमेंट है, ये सभी प्लॉट्स है ना, उसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी फेंसिंग की, तो चारों का पैरामीटर हमने देख लिया है, यानी कि बाउंड्री इसकी 90 है, इसकी 110, इसकी 130 और इसकी 80, सभी का एडिशन करो और जो एडिशन आएगा उतनी फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, ओके यहाँ पे वही लिखना, चारों का एडिशन लिखना है। इफ वीना एंड मनोज प्लॉट्स मर्ज टुगेदर, वीना और मनोज, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फेंसिंग फॉर देयर प्लॉट विल बी, ओके तो वीना और मनोज दोनों को साथ में कर दो, वीना और मनोज कहाँ है, ये रहा मनोज और ये रही वीना, हाँ तो इन दोनों को एक साथ कर दो, तो आपको आता है ना, पहले ये 20 है, देखो ये 20 है, दोनों को साथ में करना है, तो कितनी जरूरत, और ये इसका ये 25 है, ये 20 है, ये भी 20, लेकिन इसका ये 25, तो ये 20 है और 5 ऊपर जाएगा, ओके ऐसे बेटा, ये दोनों को साथ में करेंगे ना, तो ये 20 और इतना पार्ट जो है ना, ये इतना पार्ट ये 5 है, ओके इतना पार्ट 5 है, और ये कितना है, यानी ये पूरा ले लो ना, ये पूरा 25 है, ये 20 और ये 5, ये तो पता ही है आपको 40, ये भी 40, इतना पार्ट है 20 और इतना पार्ट है 25, सबका एडिशन करो, ये है वीना और ये है मनोज, चलो सभी का एडिशन करो, तो ये 20 देन 5 कितना हुआ 20 और 5 25, फिर ये 40, फिर ये 25, फिर ये 40, ध्यान देना पेंसिल काम हो रही है, फिर ये 20 और ये 20, अभी कौन सा रह गया, ये 20 इतना पार्ट रह गया ना, ये रह गया, ओके यानी सभी का एडिशन कर दो। सर यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा, हाँ बेटा फेंसिंग तो दोनों के बीच, दोनों के साथ थोड़ी बीच में ओनली सेंटर में लगेगी ना फेंसिंग, दोनों यूज़ कर पाएंगे, ओके तो दोनों का मर्ज हो गया प्लॉट, अब मर्ज हो गया है लेकिन बीच में बाउंड्री तो रहेगी ना, और या तो फिर देखो दो तरह से इसका आंसर बन सकता है, लेकिन हमको ये इसको कट करना पड़ेगा, ये कट कर दो, चलो मर्ज हो गया है ना, मर्ज हो गया मतलब ये निकल गया, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई बेटा, ये निकल गया, तो अब बाउंड्री क्या बनी, ये 20 फिर ये 5, देखो मैं बोल रहा हूँ उसी का एडिशन करना है, 20 5 40 25 40 20 20, ओके और यहाँ पे इसका एडिशन लिख देना। चलो अभी ये क्या बोला यहाँ पे, मैच करना है, प्लेग्राउंड हमेशा किस में होता है, एरिया,
अब मीटर में होता है प्लेग्राउंड, एक्चुअली प्लेग्राउंड दोनों में होता है, ये मीटर में भी होता है, किलोमीटर में होता है, लेकिन बड़ा सा प्लेग्राउंड हो तो किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो हम लोग प्लेग्राउंड के लिख देते हैं स्क्वायर किलोमीटर में, ये सब मैच कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर एंड, यानी एक जिला है उसकी जो खेती की जमीन होती है ना, फसल की जमीन जहाँ पे सब वेट और मतलब जब सब उगाया जाता है, तो उसकी लैंड कितनी हो तो ऑब्वियसली किलोमीटर में होगी। डिस्ट्रिक्ट का बोला है तो किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर। स्क्रीन ऑफ टीवी वो तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर होगा। स्क्रीन ऑफ थिएटर वो तो मीटर में होगा। साउथ इंडियन धोती, अच्छा धोती वो बेटा मीटर में होती है, बड़ी सी होती है इसीलिए। ये दोनों थिएटर है ना मीटर में भी होता है और धोती भी मीटर में होती है। इसका दोनों का देखो, लैंड जो है ना वो भी स्क्वायर किलोमीटर में, प्लेग्राउंड भी किलोमीटर में। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर गिवन, व्हाट कैन देयर पैरामीटर्स बी, फिल इन द टेबल। देखो इसका आंसर मल्टीपल्स आंसर आने वाले हैं। हमको एरिया दे दिया है, सेम एरिया 24 पैरामीटर भी निकालना है, रेक्टेंगल्स भी, अरे रेक्टेंगल्स साइड्स भी निकालनी है। अब बेटा पैरामीटर तभी निकाल पाएंगे हम लोग जब उसकी साइड्स पता हो। एरिया तो निकल गया है, अब 24 है, तो आप ऐसे कोई भी दो नंबर सोचो कि जिसका मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया किसका होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल मल्टीप्लाई बी, ऐसा ही है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बी। यानी कोई भी दो ऐसे मेरे सोचो कि जिनका एडिशन जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 होता हो, तो मैं सोच लेता हूँ एल 6 सोच लेता हूँ और बी 4 सोच लेता हूँ। 6 4 जा हो गया 24, तो ये 6 क्या है एल, ये फर्स्ट है ना एल, और सेकंड नंबर जो है बी। अब हमको क्या मिल गया, एल और बी मिल गया, तो पैरामीटर तो इजीली फाइंड कर पाएंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ऐसा ही है ना, तो 2 को एज इट इज रखो, इन दोनों का एडिशन कर दो। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एल प्लस बी, एल कितना मिला 6 प्लस 4 यानी 2, और 6 और 4 कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 2 10 जा 20। अब सब जगह ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी सब जगह फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से 24 है, तो और कुछ नया सोचो, मैं 3 8 जा सोच लेता हूँ। तो लेंथ मैंने 3 मान ली और 8 को क्या मान लिया ब्रीथ, या फिर उल्टा बोलो, इसको ब्रीथ बोलो इसको लेंथ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 8 जा लिखना है तो लिख दो, 8 3 जा लिखना है तो भी लिख दो, ठीक है। तो चलो अब ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस 8, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 और 8 कितना हो गया 11, तो 11 2 जा 22, पीछे लिखना है पैरामीटर है ना, इसलिए पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो ओनली 22, यहाँ पे ओनली 20। चलो देखो अभी फिर से 24 आया, तो अब आप क्या सोचोगे, 12 2 जा भी सोच लो ना, अब 20 फिर से 24 आया, तो 24 1 जा सोच लो, या फिर 2 12 जा सोच लो, या फिर गैस कर लो, सॉरी गैस नहीं बोलते इसको, अज्यूम करना, ठीक है अज्यूम कर लो, यानी ले लो इसके 8 3 जा ले लो ना, 4 6 जा ले लो, बहुत सारे हैं आपके पास। ऐसे देखो 36 तो कितने सारे दिए, तो मैंने 36 एक लिया, मैंने 9 4 जा ले लिया, तो फिर मैंने फॉर्मूला रखा 2 2 इन ब्रैकेट 9 प्लस 4, पहले मैंने क्या ले लिया 9 9 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 एज इट इज। अब बेटा ये तो आता है ना आपको, 9 और 4 कितना हो गया 13, तो कितना हो गया 13 2 26। अगेन आई एम टेलिंग यू पैरामीटर सबका इक्वल है ना, अरे सॉरी एरिया सबका इक्वल है, लेकिन पैरामीटर सबका इक्वल आएगा नहीं। क्यों सर इक्वल नहीं आएगा, अरे ये सब बेटा मैं समझा चुका हूँ यार, हमने टेक्स्ट बुक में देखा था कि नहीं, कौन सा वो किंग वाला, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, कितना गोल्ड लंबा वो मिलता है, गोल्ड वायर, जितना सोचो उतना लंबा हो सकता है ना, यस। तो पैरामीटर ये सबका अलग है। अब मान लो कि यहाँ पे मेरी 36 है ना, तो मैं सोच लेता हूँ 12 3 जा, तो देखो इसका पैरामीटर अलग आएगा, ये 2, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 12 प्लस 3, 12 3 जा तो 36 हुआ ना। चलो अगेन 2 का 2 और कितना हो गया 12, अरे यार इरेजर कहाँ गया, ब्रैकेट नहीं करना था यहाँ पर, 12 और 3 कितना हो गया 15, ले लो 15, 12 और 3 15, 2 का 2 बोलो कितना हुआ 30 हुआ, देखो इसका 26 है इसका 30 है, तो पैरामीटर सबका इक्वल आएगा नहीं। ओके एरिया, चलो ये भी उसी तरह है। अब यहाँ पे द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 20, ये 20 दे दिया है, तो व्हाट कैन इट्स एरिया बी। ओके नाउ
अब यहाँ पर हमको पैरामीटर दिया है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पैरामीटर, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, पैरामीटर एंड एरिया दोनों इक्वल नहीं होते। कोई कोई ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल नहीं बोल सकते, कभी कभी हो जाता है, बाकी 100% इक्वल नहीं होता है। आप सोचोगे सर देखो यहाँ पे सबका पैरामीटर इक्वल है, तो एरिया जो है ना वो सबका सबका डिफरेंट होगा। देखना है आपको, चलो देख लेते हैं। देखो पैरामीटर 20 दे दिया है, तो अब हमको क्या सोचना है, उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है और उसकी साइड्स भी। तो सर सबसे पहले एरिया निकलेगा नहीं, जब पैरामीटर दिया हो ना तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसका रेक्टेंगल्स का साइड्स देखेंगे। तो कैसे देखो, एक प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लो ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, पैरामीटर 20 होना चाहिए, माइंड में फिट कर दो, 20 होना चाहिए। यहाँ पे हमने माइंड में क्या फिट किया था, 36 होना चाहिए। यहाँ पे 12 3 जा 36 होता है, 9 4 जा 36 होता है, फिर 18 2 जा भी 36 होता है, देन 4 9 जा भी होता है, ओके। 12 3 जा, अच्छा आप है ना 36 1 जा भी कर लेना, और भी आता होगा, मतलब अभी मैं इतना यहाँ पे इसमें माइंड वो नहीं कर रहा हूँ अभी। ये देखो, तो पैरामीटर मतलब माइंड में याद रखना कि चारों साइड्स का 20 होना चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिया, 6 4 6 4, मान लो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। 6 और 6 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया ऑलरेडी। टोटल 20 होना चाहिए। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड्स का एडिशन, राइट। और रेक्टेंगल है ये, तो ये 6 6 है, तो ये 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो अभी 20 में और कितना कम पड़ रहा है, 20 में तो 12 तो हो गया, और 8 कम पड़ रहा है ना, और 8 डाल दो तो 8, यानी ये दोनों इक्वल, तो इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो, देखो हो गया 6 और 4 10, 6 और 4 10 हो गया 20। तो हमने यहाँ पे L कितना लिया और B कितना लिया, L और कितना और B कितना लिया, 6 और 4। तो यहाँ पे लिखो 6 + 4 + 6 प्लस इसकी साइड्स लिखनी है ना, साइड्स। तो बेटा साइड्स लिखने के लिए हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे इसका, अरे यार वेयर इज इरेजर, इरेजर कहाँ गायब हो गया, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, उसकी साइड्स बोलिए ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, L = 6, B = 4, ऐसे लिखेंगे, देखो, राइट। अब एरिया कितना होगा बताओ मुझे, ये ऊपर आप L × B तो लिख ही देना इसके ऊपर, बराबर। तो 6 4 जा कितना होगा, लिखना है 6 × 4, फिर इक्वल टू करना है ऐसे, ओके। थोड़ा साइड में लिखते अच्छे से, L × B, 6 × 4 कितना हो गया, 24, ओके। तो इसका पैरामीटर 20 हो, जब किसी क्वेश्चन का पैरामीटर ओनली 20 हो तो उस देखो सभी 20 20 है, तो यहाँ पर भी इसका पैरामीटर 20 सोचो। देखो मैंने क्या सोचा, 3 7 3 7, यानी ये 3 3 सोच लिया मैंने, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अभी 20 में कितना कम पड़ रहा है, 14 कम पड़ रहा है ना, ओके 14 कम पड़ रहा है। तो अब मैंने इसको 7 7 सोच लिया। आपको ये रेक्टेंगल्स नहीं ड्रॉ करने हैं, ये तो खाली आपको समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। नॉट हैव टू यू ड्रॉ हियर, ओके, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, ओके। नाउ अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना अगेन। तो मुझे 20 होना चाहिए, तो मैंने 3 7 3 7 लिया, ओके। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ कि L मैंने कितना लिया है, 3, या फिर 7 लिख दो ना, चलो अच्छा ठीक है, 7 एंड B कितना लिया मैंने, 3। यहाँ पे बीच में कॉमा कर दे, कॉमा ना करना तो ये थोड़ी स्पेस रखना, और स्पेस ना रख पाओ तो कॉमा कर देना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 × 3 = 21। देखो आया कि नहीं इसका एरिया अलग, ओके, पता चल गया इसका एरिया डिफरेंट आया ना। चलो अगेन इसका, तो इसका मैंने क्या सोचा है, 9 1 9 1, ये 9 होगा तो ये भी 9 9 और 9 18 हो गया, टोटल 20 होना चाहिए। तो ये 1 1 कर लो। तो जब सबका पैरामीटर 20 20 दिया है तो आप देखो अभी मैंने 5 5 ले लिया। आप सोचोगे सर तो रेक्टेंगल बोला है ना, नो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेक्टेंगल तो 5 5 भी ले लो ना, तो भले स्क्वायर बन रहा है तो 5 5 लेना तो ले लेना, नहीं लोगे तो चलेगा, 8 2 भी ले लेना, और भी आपके साथ ऑप्शन भी है, ठीक है। तो अभी अपने मन से सोच के कर लेना। चलो अभी आगे ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर, साइड्स बोलिए, देखो ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब साइड्स बोला है मतलब ये साइड हम लेंगे 6 सेंटीमीटर 2 सेंट, तो मान लो ये मैं 6, आप लोग है ना, अरे वाह क्या, अरे वाह भाई मैथ्स के सर है भाई हम,
ठीक है। तो सर्कल भी मेरा आपने देखा ना, सर्कल का भी मैंने कितना एकदम परफेक्टली बनता है। चलो छोड़ो, उस सब बातें नहीं करनी, मैं अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूँ ना। आप सोचोगे सर, ओए होए सर। ओके बेटा, कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, ज़्यादा सर सर मत करो। 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ये मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये मान लो कि 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसको अच्छे से मैं रेक्टेंगल बना दो। देखो ये साइड्स हो गई 6 सेंटीमीटर्स और ये 2 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, डिवाइडेड इट इंटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड कलर दैम विथ डिफरेंट कलर, उसको कलर करना है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो एक सेकेंड, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है। देखो ये 6 सेंटीमीटर्स है और ये 2 सेंटीमीटर्स, ये एक्चुअली ज़्यादा है, ये आपको मैंने खाली बताया है। अब ये 6 सेंटीमीटर साइड है और ये 2 सेंटीमीटर साइड्स, और बॉक्सेस भी बनाना। और क्या लिखा है, 8 इक्वल पार्ट करो, इसका 8 इक्वल पार्ट्स, 8 पार्ट्स करने हैं। तो कैसे करोगे, माइंड लगाओगे, आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। और फिर कलर करना है, ना आए तो इसको छोड़ देना, बाद में करना, मैं जब PDF भेजूँ ना इसकी तब करना। बेटा ये एक्चुअली क्वेश्चन आप थोड़ा सोच के करो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन भी आप सोच के करो, ये भी आपको होमवर्क में दे देता हूँ। एरिया एनक्लोज्ड इन ए इज इक्वल टू एरिया बी, द स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स, पार्शियल इक्वल कि अनइक्वल। ए का, ये ए दिया है और ये बी, इन दोनों का एरिया सही एक ही जैसा है, इक्वल है, ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट। सोचो आप, ये पार्ट यहाँ से कटेंगे और ये पार्ट यहाँ से कटेंगे, तो इक्वल है कि नहीं है, बराबर, ये सोचना है। चलो ये क्वेश्चन भी आपको मैं दे दूं आइडिया। द रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज बीन रैप्ड बाय 2 टैप्स एज शोन। एक रेक्टेंगल बॉक्स है और इसको रैप किया गया टैप से। टैप यानी जानते हो ना, हम लोग सेलो टैप बोलते हैं ना जिसको, ये सेलो टैप जिसको बोलते हैं, उसी से पूरा रैप किया। रैप यानी इसको चिपकाया गया है, ओके, पूरा इसके अंदर लगाया गया है, पट्टी से इसको बंद कर दिया है। मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अच्छे से टैप दिख रही है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द टैप, ये जो टैप है ना, यहाँ से ऐसे करके टैप लगी है, यहाँ से ऐसे। अब सोचोगे सर यहाँ से इतनी टैप लगी है, अरे पागल जैसे क्वेश्चन मत करो मुझे। टैप तो चारों साइड्स लगी होगी ना, ये बॉक्स, ये टैप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ पे पीछे साइड, इसके पीछे साइड भी ऐसे नीचे लगी होगी और बॉक्स के नीचे भी ऐसे कर लगी होगी ना, यानी चारों साइड्स लगी है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे उसके अंडर में सेम। ये बड़ा सा पट्टा है ये, ओके, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, थोड़ा मोटा दिख रहा है पट्टा, तो ये ऐसे लगी है, फिर ऐसे लगी है, फिर इसके नीचे भी लगी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, तो हमको क्या क्या शो किया है, टैप ऐसे लगी है, फिर ऐसे, देन फिर यहाँ पे भी लगी। अब ये पार्ट तो थोड़ी ना, अब देखो हमको बॉक्स ऐसे दिखाया गया है, इस तरह से हमको शो किया है, तो ये ऐसे टेप और ऐसे ये हमको दिख रहा है, राइट। फिर यहाँ पे भी लगी होगी, वो थोड़ी ना दिखेगी, यहाँ पे भी लगी और इसके नीचे भी लगी होगी सेम ये। तो ये पार्ट ऐसे ऊपर लगा है, ऐसे ऊपर, और फिर ऐसे लगी। अब ये पीछे वाला पार्ट थोड़ी ना दिखेगा, तो ये पीछे नीचे भी लगा होगा और इसके नीचे भी। तो उसकी लेंथ करनी है। अब लेंथ बोला है टैप की, दोनों टैप की लेंथ। अब देखो ये कितनी लेंथ, ये कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो गया। फिर ये कितना लंबा होगा, तो यहाँ पे लिखा है 25, तो ये 15 है, ये लिखा है ना 15, ये इसकी हाइट 15 बोल दिया हमको। और ये जो है ना, इसकी लेंथ टोटल 25 दिया है, ओके। तो ये 15 फिर 25, फिर यहाँ पे नीचे भी 15 ही होगा और उसके नीचे होगा वो भी 25, तो चारों साइड्स हो गई ना, चारों बॉक्स के चारों साइड्स 15। तो मैं बोल रहा हूँ देखो 15 25, फिर नीचे 15 और 25 हो गया। आंसर नहीं बताने वाला हूँ मैं, आपको खाली समझा रहा हूँ। अब ये टैप का क्या है, तो ये ऐसे हाइट है इसकी, ऐसी हाइट, और हाइट कितनी है 15, तो ये भी 15 और ऐसे ऐसे लाइन, तो ये दिखाई देखो ये रहा। अब ये बोलो या ये बोलो, बॉक्स से इक्वल 20 बोला है, तो ये हुआ 15 और 20, तो इधर नीचे भी 15 और उसके नीचे ऐसे वापस आए वो भी 20, पता चल गया। अब सोच लेना, ठीक है। मैं तो इसका आंसर यहाँ पे लिख के बताऊंगा, आपको एडिशन करके लिखना है कि इसका चारों का एडिशन कैसे किया, इसका चारों का एडिशन कैसे किया, ओके।
तो इसका आंसर जो भी है इसका टिक लगाना, बट ओनली टिक नहीं करना है, सारे यहाँ पे लिखना है कि आपने कैसे किया ये। ओके, तो चलो बेटा ये हमारा चैप्टर अभी यहाँ पे फिनिश हो गया विथ वर्क बुक। नाउ एक क्लैप्स कर दो सर के लिए, थैंक्स, क्योंकि चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, एक क्वेश्चन में दूँ अपने मन से आपको? नहीं चलो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा वर्क, ये वर्क मतलब ज़्यादा ही है, तो आपको वर्क बुक पूरी कंप्लीट करनी होगी बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।